अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है कि आज के अंक में देखिए 2025 को लेकर के भारत के संदर्भ में क्या क्या भविष्यवाणियां की गई हैं और इनमें किस प्रकार से भारतीय और विदेशी ज्योतिषाचार्यों ने किस तरह से अपनी गणनाओं के आधार पर अपने अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। तो आज का हमारा ये अंक इसी पर आधारित है। ये भविष्यवाणियां राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़े संभावित परिवर्तनों की ओर संकेत कर रही हैं। आइए भारतीय और विदेशी ज्योतिषियों द्वारा की गई प्रमुख भविष्यवाणियों पर एक दृष्टि डालते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है श्री बेजान दारूवाला का। प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी बेजान दारूवाला, जो कई भविष्यवाणियों के लिए चर्चित थे, उन्होंने 2025 के लिए भारत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थीं। हालांकि बेजान दारूवाला की मृत्यु 2020 में ही हो चुकी है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां अभी भी चर्चा में हैं। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए 2025 एक आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल का वर्ष हो सकता है। उनके अनुसार 2025 में भारत की राजनीति स्थिति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और कुछ बड़े नेता पद छोड़ सकते हैं और नई विचारधाराओं का इसके बाद उदय भी हो सकता है। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि भारत में 2025 के बाद आर्थिक सुधारों का एक नया दौर आरंभ होगा, जो देश की आर्थिक स्थिति को स्थिरता की ओर ले जाएगा। अब बात करते हैं श्री अच्युतानंद महाराज की। तो अच्युतानंद महाराज, जो एक धार्मिक संत और ज्योतिषी के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी 2025 को लेकर के भारत के भविष्य में कई महत्वपूर्ण बदलावों की भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार 2025 में भारत में एक नई धार्मिक जागृति का शुभारंभ होगा, जिससे समाज में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान देखने को मिलेगा। अच्युतानंद महाराज ने यह भी कहा है कि 2025 के आसपास भारत में सांप्रदायिक तनाव और बढ़ सकता है, जिससे समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। यद्यपि उन्होंने ये भी कहा है कि ये समय भारतीय समाज के लिए एक परीक्षण का समय होगा और इसके बाद शांति की स्थापना संभव है। प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी श्री के.एन. राव, जो भारत के प्रमुख ज्योतिषियों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने भी भारत के भविष्य को लेकर कई विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। 2025 के संदर्भ में उनकी भविष्यवाणी विशेष रूप से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। उनके अनुसार 2025 में भारत के आर्थिक क्षेत्र में कई बड़े सुधार होंगे। नई आर्थिक नीतियां और योजनाएं देश को एक नई दिशा में ले जा सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 के आसपास भारत में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव भी देखने को मिलेगा, जो देश की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करेगा। के.एन. राव ने सुरक्षा को लेकर भी चेतावनी दी है कि 2025 में भारत को आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। आतंकवादी गतिविधियों और सीमा विवादों में भी वृद्धि होने की आशंका है। इसी प्रकार से अमेरिकी ज्योतिषवेत्ता जेसिका एडम्स एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने 2025 को लेकर के भारत के लिए कुछ रोचक भविष्यवाणियां की हैं। जेसिका का मानना है कि 2025 के बाद भारत की वैश्विक भूमिका में बहुत वृद्धि होने वाली है। भारत की राजनीति और कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उसकी पहचान बनेगी और भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि भारत 2025 में तकनीकी विकास के मामले में बड़े कदम उठाएगा, जिससे देश में नवाचार और स्टार्टअप्स का प्रचार प्रसार होगा। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में भारत के पुनरुत्थान के बारे में कई भविष्यवाणियां की थीं। उनके अनुयायियों का मानना है कि 2025 के आसपास भारत में एक नई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागृति देखने को मिलेगी, जो देश को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाएगी। इस भविष्यवाणी का मानना है कि भारत का विकास युग 2025 से आरंभ होने वाला है। निष्कर्ष स्वरूप हम ये मान सकते हैं कि 2025 के लिए भारत को लेकर भविष्यवाणियों में अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। कुछ भविष्यवाणियां राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों की ओर संकेत कर रही हैं, जबकि अन्य भविष्य वक्ताओं का मानना है कि ये भारत के लिए एक नया स्वर्णिम युग हो सकता है। भारतीय ज्योतिषी और विदेशी भविष्यवक्ताओं की गणनाओं में कुछ समानताएं हैं, जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सुधार और पर्यावरणीय चुनौतियां। ये देखने वाली बात होगी कि ये भविष्यवाणियां कितनी सत्य साबित होती हैं। लेकिन एक बात तो ये स्पष्ट है कि 2025 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है, जो देश की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। इसी प्रकार से फ्रांसीसी नोस्ट्राडामस ने सैकड़ों वर्ष पहले ही अपनी भविष्यवाणी कर दी थी, जो आज भी दुनिया में समय समय पर चर्चा का केंद्र बनती है। उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ
सत्य हो चुकी हैं। यद्यपि नोस्ट्राडामस ने भारत के संदर्भ में विशेष भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन उनकी 2025 के बारे में एक भविष्यवाणी विशेष रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देखी जा रही है। नोस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि 2025 के आसपास एशिया में बड़े राजनीतिक और सैन्य संघर्ष होने वाले हैं। इसके कारण एशियाई देशों में अस्थिरता पैदा होगी, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। ये भविष्यवाणी क्षेत्रीय टकराव और सीमा विवादों की ओर संकेत करती है। इसी प्रकार से 2025 के लिए बल्गारियन ज्योतिषवेत्ता बाबा वांगा ने भी यूरोप में एक बड़े संघर्ष की भविष्यवाणी की है। उन्होंने 2025 को दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा है, जहां विनाशकारी घटनाएं होंगी। इसके बावजूद बाबा वांगा की भारत को लेकर प्रत्यक्ष भविष्यवाणी तो नहीं है, लेकिन उनकी विश्वव्यापी भविष्यवाणियों का प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। उनके समर्थक मानते हैं कि भारत को भी 2025 में ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, ये था भारत को लेकर के 2025 में भारतीय और विदेशी ज्योतिषाचार्यों ने क्या क्या भविष्यवाणी की है, और इस संदर्भ में के.एन. राव की भविष्यवाणी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे ज्योतिषवेत्ता हैं जो सबसे एक तरह से वरिष्ठ हैं, और उनकी जो ज्योतिष गणना है वो कई पद्धतियों पर आधारित होती है, और उनकी भविष्यवाणियों को लेकर के आज तक जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। तो इसी प्रकार से आपको आज हमने इस कार्यक्रम में विभिन्न ज्योतिष वेत्ताओं के भविष्य गणना को हमने इस प्रस्तुति में आपको दिखाया है, और हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको संसार भर के विभिन्न ज्योतिषाचार्यों की जो भविष्यवाणियाँ जो पहले की गई हैं और जो समसामयिक विषयों पर अभी भी की जा रही हैं, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करें। दर्शकों, आपको ये ज्ञात होगा कि अखंड मंथन ही एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको संसार भर से ज्योतिष चर्चाओं का एक रूप देखने को मिलता है। अन्यथा जो एक व्यक्तिगत चैनल हैं वो सिर्फ अपनी ही राग अलापा करते हैं, और उनके चैनल पर आपको किसी दूसरे भविष्यवेत्ता की बात देखने सुनने को नहीं मिलेगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई जानकारी है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।